हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। कैसा काय केड़ वाले केम छो केमो नाचो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्लास 11th 10th 12th सब में आता है ये। 10th 11th 12th सब में आता है, बस धीरे धीरे इलाबरेट होता जाता है, थोड़ा इसको और ज्यादा ओपन किया जाता है। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। किसकी नेमिंग? हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करनी है अपने को, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जितने भी कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। प्लस एक चीज है कि ये जहां पर भी इसके बारे में डिस्कस किया जाए कार्बन, वो जो बुक होती है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो आज अपन इनके आईयूपीएससी नेम्स को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? आईयूपीएससी नेम को, ठीक। समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सिर्फ कार्बन की। किसकी बात करें? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की, ठीक। कार्बन बेसिकली होता क्या है? जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड लेता है? इसकी वैलेंस 4 होती है, तो इसलिए इसकी जो बॉन्ड होता है वो 4 होता है, यानी कि इसको बोला जाता है कि ये टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावैलेंट, ठीक। अब ये टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंट यानी वैलेंसी, यानी 4 वैलेंसी, यानी क्या बोल सकते हैं? कार्बन क्या करता है? कितने बॉन्ड लेता है? 4 बॉन्ड लेता है। अब ये इसके चारों तरफ कुछ भी ले सकता है ये, ठीक है। और अपन जब बात कर रहे हो हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रो यानी कि साथ में क्या आएगा? हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है। तो अपन एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर, अच्छा इसके अंदर ना एक चीज और होती है कि अपने पास जो बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। कितने तरीके के? 3। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो जहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड दिखे उनको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है उनको? एल्केन। और जहां ओनली डबल बॉन्ड दिखे उनको बोला जाता है एल्कीन। क्या बोला जाता है बच्चों? एल्कीन। और जहां दिखे ट्रिपल बॉन्ड उनको बोला जाता है एल्काइन, ठीक। तो ये तो चीज हो गई। अब इनमें से किसका नाम कैसे लिखा जाएगा? भाई सर एल्केन एल्कीन एल्काइन थोड़ी ना बोलेंगे अपन कैसे बोलेंगे? इनका जो सफिक्स है, क्या है? सफिक्स, केवल वो ही लिखा जाएगा। यानी पहले का है एन, दूसरे का है इन और तीसरे का है आइन। एन, इन और आइन, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों के फॉर्मूला भी होते हैं, यानी कि मैं अगर एल्केन का फॉर्मूला लिखूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है CnH2n+2। फिर आता है एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला बनता है CnH2n। फिर आता है एल्काइन, इसका फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। ओके, ये 3 तरीके से अपने पास इनके फॉर्मूले होते हैं। अब इनका यूज कैसे करना है? अपन ने Cn लिखा है तो कार्बन के बारे में बात हो रही है, यानी कि अगर C1 है, यानी कि C1 यानी कार्बन कितना हो गया? 1 हो गया, तो उसको बोला जाता है मैथ। क्या बोला जाता है इसको? मैथ। C2 है, यानी कि C बॉन्ड C, ऐसा भी हो सकता है, और C डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, और C ट्रिपल बॉन्ड C भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? होगा एथ। फिर आता है C3, तो ये हो जाता है प्रोप। फिर आता है C4, ये हो जाता है ब्यूट। फिर हो जाता है C5 विच इज पेंट। C6 हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑक्ट। C9 नॉन और C10 डेक, ठीक है। तो ये बेसिकली जैसे कि 4 बॉन्ड बोल रहा है, तो 4 बॉन्ड कैसे बोल रहा होगा? ऐसे सी 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 सी, ऐसा ही हो सकता है। यहाँ कहीं डबल बॉन्ड हो, यहाँ कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से बोल सकता है। तो ये जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे सिंगल बॉन्ड होगा तब तो क्या हो गया? एल्केन। डबल बॉन्ड होगा जब क्या हो गया? एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड होगा जब क्या हो गया? एल्काइन। तो इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्लासिफाई किया गया, ओके।
आपको जो याद रखना है वो केवल ये याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है और इनकी बॉन्डिंग ध्यान रखनी है। ये तीनों चीज आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे, अच्छा बिना याद करे भी अपन इनका एक तरीके से फॉर्मूला जो गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंग अपन बॉन्डिंग कंप्लीट करके इजीली बना सकते हैं, वो भी सीखेंगे अभी अपन, ठीक है। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन एक बार इसको ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि C5 यानी कि मैंने जो कार्बन ले लिया वो कितने ले रहा हूं मैं, 5 कार्बन ले रहा हूं। कितने कार्बन ले रहा हूं, 5। तो C5 हो गया, यहां पर यहां C5 हो गया, तो 2 into 5 कितना हो गया, 10। 10 में 2 ऐड किया तो 12, यानी कि C5H12। C5H12। अब देखो इसका नाम कैसे बनेगा, ध्यान देना नाम कैसे बनेगा। C5 का क्या नाम है, पेंट। क्या नाम है C5 का, पेंट। क्या नाम है, पेंट। फिर क्या है, C5H12 फॉर्मूला कौन सा है, एल्केन का। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ANE। क्या होता है सफिक्स, ANE। बस ये जोड़ देना है इसमें, क्या नाम बन गया, पेंटेन। बहुत ही सुंदर। अब इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। तो देखो C C C C और C, 5 कार्बन ले लिए अपन ने, ठीक है। अब क्या करना है, C5H12 करना है। अच्छा C5H12 में क्या होना चाहिए, ओनली सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीट कर दे, बस कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीट कर दे। और उस टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या लगा दे, हाइड्रोजन लगा दे। या बोल सकते हैं कि H12 है तो H12 लगाना है अपने को, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन क्या कर देंगे, सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट कर दो। क्या कर दो, सिर्फ कार्बन की बॉन्डिंग कंप्लीट कर दो। यहाँ इस वाले कार्बन के साथ सिर्फ क्या है, एक बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। कितने बॉन्ड बाकी रह गए, 3। यानी कि क्या हो गया, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं मैं, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। क्लियर है, 4 हो गए इस पर, 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, ओके। अब इसमें देखो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं इस वाले पर, यानी कि कितने हाइड्रोजन रह गए, 2 हाइड्रोजन रह गए, सही है। तो यहां पर हो जाता है 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड रह गए, तो ये हो गया यहां पर भी CH2, ठीक। और यहां पर भी CH2, वही सेम चीज है। यहां सिंगल है तो इस पे कितने रह गए, CH3, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया एक तरीके से, ओके। कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले को एलैबोरेट करके लिखा जाएगा, ओके। क्लियर है क्या, ठीक है। तो अब अपन अगला देखते हैं एल्कीन के लिए। क्या देखते हैं अपन, एल्कीन के लिए देखते हैं। थोड़ा सा इनको मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, तो अपन सेकंड के लिए एग्जांपल करने वाले थे एल्कीन के लिए। किसके लिए, एल्कीन के लिए। तो मैं एल्कीन के लिए पुट करता हूं, मैं पुट कर लेता हूं 6। सपोज करो मैंने कार्बन ले लिया 6, ठीक है। तो 6 क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 12। हाइड्रोजन हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12, ठीक। क्या करें, वापस से वही चीज करते हैं। कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 कार्बन। अब अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करने, क्या करना है अपने को, हाइड्रोजन बैलेंस करने, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करें, सबसे पहले तो अपन एल्कीन की जो कंडीशन होती है उसको फुलफिल करते हैं। क्या कहना चाहता है एल्कीन, एल्कीन कहता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। तो कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दूं, चलिए मैं मान लेता हूं यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। अब मैं इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करता हूं। ये वाले सी पे कितने H, 3, इस पे सी पे 2, इस पे सी पे 2 रह गए। देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, कितना बच गया, 1 बच गया, CH। इस पे भी देखो 1 2 3 1 बच गया क्या, तो ये क्या लिख दिया, यहाँ 1 हो गया, कितना बच गया, 3 बच गया क्या, ठीक है भाई साहब। ये इसका अब आप खुद चेक कर लो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, खुद चेक कर लो कितने हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑटोमेटिक एल्कीन की फॉर्मेशन बन जाएगी अगर आपको बॉन्डिंग आती है, बॉन्डिंग कंप्लीट करना आती है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है तुमको, क्या करनी है, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है। क्लियर है। तो अब इसका नाम क्या होगा, मैंने कितने लिए, C6, कितने लिए 6, तो यानी कि हेक्स
हेक्स ले लिया, और हेक्स के बाद क्या, कौन सा हो रहा है, सेकंड वाला, यानी कि क्या सफिक्स है उसका, इन। क्या सफिक्स है उसका, इन। तो क्या बन गया, हेक्सीन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज देख सकते हैं अपन कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, यानी कि इसमें अपन सबसे पहले क्या देंगे, लॉन्ग चेन देखेंगे। क्या देखेंगे, लॉन्ग चेन देखेंगे, और देखेंगे कि कौन से नंबर पे अपना बॉन्ड पास में आ रहा है, अपना डबल बॉन्ड कौन सी साइड से पास में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, कौन सा नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, फोर्थ नंबर पे। और मैं इधर से करूंगा तो 1 2 सेकंड पे आ गया, तो मैं इसका दूसरा नाम क्या लिख सकता हूं, 2 हेक्सीन, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, हेक्स 2 इन, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों के दोनों ही सही है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये जो 2 है उस नंबर पे कौन है, इन है, यानी कि 1 2 2 नंबर पे क्या आ गया, इन बन गया अपने आप ही। ओके, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास एक और इसका एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, C3 का ले लेते हैं ना, C3 का। C3 ले लिया तो H कितने हो जाएंगे, देखो 6 टू द 12 डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 टू द 6, C3H6 हो गया। ओके, तो क्या करूं मैं, कार्बन कितने ले लो, 3, 1 2 3 ले लिया, 3 कार्बन। ठीक है, अब 3 कार्बन ले लिया, कोई भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दूं, ये लो भाई साहब मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ कितने हो गए इसके बॉन्ड, 2 हो गए, 2 बचे हुए हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2। यहाँ कितने हो गए, 2 और 1 3, 3 रह गए, मतलब 1 रह गया, 3 हो गए H। यहाँ 1 हो गया, कितने रह गए, 3 रह गए। ठीक है, तो क्या बना, देखो ऑटोमेटिकली, देखो 2 3 और 3 6, अपने आप हाइड्रोजन 6 आ गए। क्या नाम क्या बनेगा बताओ, प्रॉप है क्या 3 नंबर पे, तो इसका नाम बन गया प्रॉप। अच्छा, बॉन्डिंग की बात करें, इधर से गिनू 1 2 3 और इधर से गिनू 1 पे ही आ गया। यहां से देखो 1 2 सेकंड पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से फर्स्ट पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉप 1 इन, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है, बस इसी तरीके से करना है। अगर ये आपको चीज समझ में आ गई है तो आप इजीली सारे IUPAC नेम्स को समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करें अपन, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं अपन एल्काइन। क्या करें, एल्काइन, वही क्या करें, फॉर्मूला में पुट कर दे भाई। फॉर्मूला अपना है, मैं अपने स्टार्ट करता हूं 4 से, किससे, 4 से, तो C4H2 4 - 2, तो ये हो जाएगा C4H8 - 2 यानी कि 6, यानी कि कार्बन तो 4 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है भैया, कर लें, कैसे करेंगे, मैंने ले लिए 4 कार्बन, क्या करूं मैं, 4 कार्बन ले लेता हूं, ये लो भाई साहब मैंने 4 कार्बन ले लिए। अब किसी भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड टिका दो, तो मैं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड टिका देता हूं, टिका दिया। अब यहां ट्रिपल बॉन्ड टिका दिया, तो ध्यान से देखो, ये कार्बन के 1 2 3 4 खत्म, टेट्रावैलेंसी खत्म। इस वाले कार्बन की भी देखो 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी खत्म, यानी कि ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, बचा ये और ये। इस पे कितना है, 1, कितने रह गए, 3। इस पे कितना है, 1, कितने रह गए, 3। हाइड्रोजन को देखो ध्यान से, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, क्या 6 हो रहे हैं, ये कंडीशन फुलफिल। कार्बन 4 है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाम क्या बनेगा बताओ, 4 कार्बन से क्या नाम हो रहा है, ब्यूट। क्या नाम हो रहा है, ब्यूट। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इधर से भी गिन रहा हूं तो फर्स्ट सेकंड पे ही आ रहा है, और इधर से भी गिन रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे ही आ रहा है, तो कहीं से भी कर दो, दोनों तरफ से नाम सेम रहेगा। ओके, तो ब्यूट कितने पर है, 2 पर है, कौन है, आइन है, कौन है, आइन है। ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, इनके अलावा एक अपने को उल्टा भी पूछ सकता है, क्या पूछ लेगा कि ये बनाओ, ऐसे पूछ लेगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो तुमको क्या करने का है, सबसे पहले देखो कि भाई क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, ब्यूट टू आइन गिवन है। बस क्या करूं मैं, 4 कार्बन ले लिया मैंने, ले लिया भाई साहब, मेरे पास ये भी नहीं है उस टाइम, क्या नहीं है, ये भी नहीं है, 4 कार्बन ले लिया। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, आइन आ रहा है, तो सेकंड नंबर मैंने आइन बना दिया। अब क्या करूं मैं, बॉन्डिंग कंप्लीट कर दूं, C के साथ H3, यहां देखो 1 2 3 4 खत्म, 1 2 3 4 खत्म, इसके साथ क्या रह गया, H3, बस खत्म।
वैसा ही बना क्या। अच्छा इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं मर्ज करके, 1 2 3 4, कार्बन कितने 4, 3 और 3 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 6। क्लियर है क्या, C4H6 आ गया अपने पास, यानी कि अपन उल्टा भी आया है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 तरीके की चीजें हो गई है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज है कोई भी IUPAC नाम सीखने के लिए। इस अगर ये नहीं आया तो बाकी नाम आप सीख ही नहीं सकते हो, तो ये आना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये आता है तो आप आगे बाकी चीजें सीख सकते हैं। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल IUPAC का। ठीक है, ओके। अब अपने पास इसमें एक चीज आती है सब्स्टिट्यूट। क्या आता है, सब्स्टिट्यूट। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूट के अलावा भी एक दो चीजें और आती है, वो अपन धीरे धीरे करेंगे। तो पहले अपन इसमें सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। पहले अपन एकदम सिंपल सा लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बार बार आपको ये याद हो जाने चाहिए, इन्हें रट लो, ये फॉर्मूलाज और ये 10 के 10 नाम। ठीक है, बार बार नहीं बताना पड़ना चाहिए। ठीक है, कौन क्या था कौन क्या नहीं था। ओके, एक एग्जांपल करते हैं सब्स्टिट्यूट लेके। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, इस तरीके से अपने पास एक एग्जांपल आ गया। ओके, क्या करें भाई, लॉन्ग चेन बनाओ। पहला तो रूल यही कहता है UPSC के अकॉर्डिंग, क्या बनाओ, लॉन्ग चेन बनाओ। तो लॉन्ग चेन किधर से बनाऊं मैं, किधर से बनाऊं लॉन्ग चेन। एक तो मैं इधर से बना सकता हूं 1 2 3 4। ठीक है, एक मैं यहां से बना सकता हूं 1 2 3, ये तो छोटी हो गई, ये नहीं बना सकता मतलब, यानी कि 1 2 3 4, एक यहां से बना सकता हूं मैं, एक मैं यहां से बना सकता हूं 1 2 3 4 की पॉसिबिलिटीज है, या 1 1 2 3 4 ऐसे भी पॉसिबल है। तो कैसे भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अपने को क्या देखना है, 3 चीजें देखनी होती है। क्या क्या, पहली चीज तो हो गई फंक्शनल ग्रुप, सेकेंड चीज हो गई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरी चीज हो गई सब्स्टिट्यूट। ठीक, तो ये 3 चीजें देखनी होगी अपने को। फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन आता है, एक तो OH हो गया, एक CH हो गया, एक C डबल बॉन्ड O हो गया, और एक C डबल OH हो गया। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और सब्स्टिट्यूट बाकी जो भी दिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट लिख लेते हैं फिर Cl Br CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 सो ऑन, जितने भी एल्काइल्स है। अच्छा एल्काइल्स, यहां से एक वर्ड आया एल्काइल, तो मैं एल्काइल का भी फॉर्मूला लिख देता हूं, लेकिन एल्काइल के फॉर्मूले के लिए बॉन्ड जरूरी है। क्या जरूरी है, पहले बॉन्ड बनेगा। देखो इनमें मैंने बॉन्ड नहीं लगाया है, इसमें बॉन्ड लगाया, यानी कि एल्काइल क्या होगा, किसी के साथ अटैच होगा, यानी कि एल्काइल क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। बॉन्ड CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करूंगा मैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला ले दूं C1, तो 2 × 1 + 1 यानी कितना हो गया CH3। इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। क्या नाम बन जाएगा, मिथाइल। ये रहा, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसका क्या हो जाएगा, इसका लिख लिया मिथाइल अपन ने, इसका ब्रोमो, इसका क्लोरो, ऐसे ही आई आ जाए तो आइडो, एफ आ जाए तो फ्लोरो। ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं इसकी, ये अपन इस पे चल रहे थे। ठीक है, तो अपन ने कौन सी चेन लेनी है, अपन ने लेनी है या तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप पास में आए, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या सब्स्टिट्यूट। कौन पास में आ रहा है बताओ, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, क्या बचा सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट है अपने पास, यस। तो सब्स्टिट्यूट कौन सी तरफ से पास में आ रहा है, कौन सी तरफ से आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 4, और इधर से गिनो तो 1 2 3 पे आ रहा है, या ऐसे बोल दो 1 2 3 4, एक ही बात है। दोनों जगह सब्स्टिट्यूट क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है। अगर मैं ऐसे भी घुमाता हूं तब भी सब्स्टिट्यूट क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है। अगर मैं ऐसे चलाता हूं तब भी सब्स्टिट्यूट क्या बन रहा है, CH3 बन रहा है। यानी दोनों कंडीशंस में मेरे पास सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ये नंबरिंग हटा देते हैं अपन, और ये भी हटा देते हैं। तो नंबरिंग क्या रही है अपने पास में 1 2 3 4। ठीक, अब जो सबसे पहले नाम आएगा ना सब्स्टिट्यूट में, वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, जैसे अल्फाबेटिकली रहता है। जैसे पहले A है तो A आएगा, B C D कंटिन्यूसली। ठीक है, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखा हुआ है। किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सेकंड नंबर पे कौन है अपने पास में, सेकंड नंबर पे है अपने पास मिथाइल। कौन है,
मिथाइल, ये देखो मिथाइल लिखा है अपन ने सेकंड नंबर पे CH3, सही है। तो यानी सेकंड नंबर पे कौन है, मिथाइल। अच्छा यहाँ पे एक रूल और है कि नाम अल्फाबेट और नंबर के बीच में आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन। दिस इज द हाइफन, ओके। सिंपल जो माइनस का साइन लगाते हैं ना अपन, वही क्या कहलाता है, हाइफन कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगर नंबर नंबर दो बार आ जाए तो उनके बीच में कॉमा लगाना है, कुछ भी हो जाए क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। रिमेंबर नंबर नंबर के बीच कॉमा और नंबर अल्फाबेट या अल्फाबेट नंबर के बीच में हाइफन, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। 1 2 3 4 4, क्या नाम हो गया, कार्बन कितने हो गए, 4, 4 पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। दोबारा समझो, सब्स्टिट्यूट ये रहा, इसको मैंने क्या माना है, सब्स्टिट्यूट माना है, तो ये सब्स्टिट्यूट लिख दिया मैंने, 2 मिथाइल, ठीक है। और चेन अपन ने क्या मानी, ये वाली हाईएस्ट चेन कितने की, मतलब टोटल कार्बन नंबर कितने, इसको नहीं गिनेंगे चेन में, ये सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट है, ये चेन में नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूट है, चेन में नहीं होगा। तो जो चेन में होगा उसका नाम देखेंगे, क्या नाम है, कितने कार्बन है, 4, तो 4 का क्या नाम है, ब्यूट, क्या नाम है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन, बस खत्म, ब्यूटेन। क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे समझो कि अगर अगर अपने पास ऐसा ही कुछ एक और नाम आ जाए लिखा हुआ कि यहां पर मैं ये हाइड्रोजन हटा के इसके नीचे मैंने एक और CH3 जोड़ दिया, यानी कि दो CH3 जोड़ दिए, मैंने क्या कर दिया, दो CH3 जोड़ दिए। अब दो CH3 जोड़ दिए तो दो CH3 का नाम कैसे लिखा जाएगा, क्या दोनों CH3 सॉरी क्या दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट सेम आ रहे हैं, यस सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इन दोनों का कैसे लिखा जाएगा, क्या इनको एक ही बार लिखा जाएगा या फिर इनको 2 बार, कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी नंबरिंग, लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बात वही है, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, सही है। कोशिश यही होनी चाहिए कि सीधी चेन बने ताकि कंफ्यूजन कम हो, ठीक है, क्लियर है क्या। और अगर नहीं हो तो उसको सीधी बना दो, नहीं है तो उसको सीधी बना दो, टेढ़ी मेढ़ी मत करो, ओके। तो क्या करना है अपने को, अच्छा ये CH3 जरूरी नीचे ही हो, ये ऊपर भी हो सकता है, एक ही बात है, बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, इसके ऊपर हो तभी वो बॉन्ड ही कहलाएगा, इसके नीचे हो तभी वो बॉन्ड ही कहलाएगा, कुछ अलग चीज नहीं है, सेम चीज है, ओके। कंफ्यूज नहीं होने का है, बॉन्ड नीचे आएगा ऊपर आएगा ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है क्या, बस यही चीज, ठीक है। तो देखो क्या है, दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर कौन है, मिथाइल, कौन है, मिथाइल। तो अब यहां से एक चीज आती है 2,3, क्योंकि दोनों नंबरों पर कौन है, सब्स्टिट्यूट है, यानी जितने सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहे होंगे उनके नंबर लिखने पड़ेंगे सबसे पहले। तो क्या लिखा अपन ने, 2,3। और अगर कोई भी चीज रिपीट हो रही हो, सब्स्टिट्यूट रिपीट हो रहे हो, तो अपन जैसे मान लो 2 बार कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाई, 3 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्राई, 4 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं टेट्रा, 5 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं पेंटा, 6 बार आ रहा है तो उसको बोलते हैं हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, दैट्स इट, खत्म। ऐसे ही करने का है, आ लगा दो बस इनके आगे, बाकी तो बाकी सब सेम है। स्टार्टिंग के 4 अलग है, टेट्रा तक देखो ध्यान से, फिर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ठीक है। यानी जितने सब्स्टिट्यूट रिपीट होते जाएंगे उतने ही नंबरों के आगे ए लगता जाएगा, ओके। तो 2 और 3 पर कौन आ रहा है, CH3 आ रहा है, यानी कि ये सब्स्टिट्यूट कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 2 बार के लिए क्या लिखते हैं अपन, डाई, क्या लिखते हैं अपन, डाई। देखो गलती कर दी मैंने, क्या गलती करी, यहां पर क्या आना चाहिए था, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा, क्या आएगा, हाइफन आएगा। अब ये डाई कौन है डाई टाइम्स, डाई टाइम्स है मिथाइल, डाई टाइम्स कौन है, मिथाइल। और ये 4 की चेन है तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन, क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है, क्लियर है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसी तरीके से नाम लिखने का है, ठीक है। कोई भी चीज समझ नहीं आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हो सकेगा तो हम कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आपके लिए एक और वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना, ओके। टेंशन नहीं लेने का, इतनी हार्ड चीज नहीं है IUPAC, बहुत आसान है, आप करने बैठोगे तो यूं चुटकियों में खत्म कर दोगे, यूं चुटकियों में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा तुमको,
लेकिन तुम्हें क्या याद होना चाहिए, बस ये सब्स्टिट्यूट याद होने चाहिए, सब्स्टिट्यूट नाम याद होने चाहिए, बस दैट्स इट। अब तो बोलोगे यार सर इतना सारा तो बता दिया, फिर बोल रहे बस यही होना चाहिए बेटा, लेकिन करना पड़ेगा ना ये सीखना है तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे अब तुम लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ी तो उसके पहले क्या सीखना पड़ता है, पहाड़े सीखने पड़ते हैं ना, बस वैसे ये पहाड़े हैं, इनको रट लो, पहाड़े रटे ही थे अपन ने पहले, फिर बाद में धीरे धीरे अपन ने सीखा उनको ना, बस ऐसे ही है, पहले रटो फिर सीखो, सीख जाओगे आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वांदा नहीं है, आराम से होगा। ओके नेक्स्ट करें अपन, ओके तो अपन करते हैं डबल बॉन्ड वाला, ठीक, मैं एक ऐसे सी 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 ऐसे ले लेता हूं, मैंने 6 कार्बन ले लिए, कितने कार्बन ले लिए, 6 कार्बन ले लिए, और मैं किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं, बताओ कहां लगाऊं, यहां लगा देता हूं, लगा दिया। अब क्या करूं, बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं अपन, CH3 CH2 सॉरी CH, यहां पर भी CH, यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर CH3, ओके क्लियर। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, इनमें सब्स्टिट्यूट जोड़ना है, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट जोड़ना है, ठीक, तो मैं क्या कर दूं, यहां का ये एक H हटा दूं और इसके नीचे एक सब्स्टिट्यूट जोड़ दे दूं, ठीक, यहां का एक H हटा दूं, इसके नीचे CH3 जोड़ दे दूं, ठीक है क्लियर है। अब इसके अंदर अपन ने बताया था कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, फंक्शनल ग्रुप की, सेकंड प्रायोरिटी किसकी रहती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, और थर्ड प्रायोरिटी किसकी रहती है, सब्स्टिट्यूट की, ठीक। बट इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग चेंज हो जाए, जैसे मान लो सबसे पास में आ रहा हूं, सब्स्टिट्यूट आ रहा हूं, तो नंबरिंग फिर उधर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो चीज, जैसे मान लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट दोनों सेम नंबर पे आ गए, तो जिधर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग चालू होगी, क्लियर है मेरी बात। दोबारा बताऊं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेम नंबर पे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, सेकंड प्रायोरिटी किसकी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट की, ठीक है क्लियर है। तो अब जरा देखो, मैं इधर से गिनता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर से गिनो दो 1 2 3 4 5 6, सही है। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि सेकंड नंबर पे ही सब्स्टिट्यूट है और सेकंड नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, तो कंफ्यूजन हो गया। अब कंफ्यूजन को सही कैसे करें, कंफ्यूजन को सही ऐसे करेंगे, ये जो बताया था अपन ने कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट में से सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ये डबल बॉन्ड है, कौन पहले आएगा बताओ, डबल बॉन्ड, कौन आएगा पहले, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग होगी, किसके हिसाब से नंबरिंग होगी, डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग अपन ने सही कर ली भैया। अब नंबरिंग तो सही कर ली, लेकिन सबसे पहले लिखा किसको जाता है, सब्स्टिट्यूट को, किसको लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूट को। तो सब्स्टिट्यूट क्या है अपने पास, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दोनों सब्स्टिट्यूट कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो अपन चाहे तो अलग कर लेते हैं एक बार के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, थोड़ा सा अपन इसको ले लेते हैं C2H5, इसको C2H5 भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 हो गए, तो ये C2H5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आ जाओ अपने नंबरिंग पे। अच्छा नाम देखो, इसका क्या नाम है, इथाइल, इसका मिथाइल, एम पहले आता है, ई पहले आता है, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो ई किधर है, इधर, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर, यानी कि 3 इथाइल, क्या आया, 3 इथाइल। फिर बात करते हैं सेकेंड चीज की, क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, तो अब कौन से नंबर पे हो, 5 नंबर पे, यानी कि 5 मिथाइल, क्या आया, 5 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 6 है, तो ये हो गया हेक्स, क्या हो गया, हेक्स। अब डबल बॉन्ड को देखेंगे, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि हेक्स के बाद क्या लगा है, 2, और कौन से नंबर पे आ रहा है, इन, क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन, क्लियर है, क्लियर है क्या ये चीज। सिर्फ अपने को क्या ध्यान देना है, अल्फाबेट ध्यान देना है,
और उसके साथ में अपने को देखना है नंबरिंग किधर से स्टार्ट होनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किधर है, फंक्शनल ग्रुप किधर है, सब्स्टिट्यूट किधर है, बस ये देखना आ जाएगा तो IUPAC से आसान चीज कोई नहीं है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये और सबसे ज्यादा डाउट भी इसमें आते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आपका ये डाउट ऐसे क्लियर होगा आपको जब ये बाकी सारी चीजें याद हो जाएगी। क्लियर है क्या? सिमिलरली जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये चीज खत्म। अब अपन लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को। किसको लेते हैं अपन अब? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो अपन चलो फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। ये याद रखने की चीजें हैं, बाकी सब ठीक। फंक्शनल ग्रुप 4 अपने पास में, OH, CHO, C डबल बॉन्ड O, C डबल OH। इसका जो सफिक्स लगता है वो होता है ऑल, इसका सफिक्स अल, इसका सफिक्स ONE और इसका सफिक्स ओइक। ऑल, अल, ऑन, ओइक। ठीक है, ये सारे के सारे इनके सफिक्स है। ओके, तो अपन 11th क्लास में घुस चुके हैं। वैसे 10th क्लास में भी है ये चीजें, वहां पर भी होती है, लेकिन ज्यादातर 11th क्लास में अच्छे से इलेबरेट करके है। 10th क्लास तक का इतना ही है। ठीक, तो अपन चालू करते हैं इसको। CH3OH क्या लिया अपन ने? CH3OH। ठीक, अच्छा OH सिंगल बॉन्ड ही लेता है, OH सिंगल बॉन्ड ही लेता है, CHO भी सिंगल बॉन्ड लेता है। C इस तरीके से 2 बॉन्ड खाली दिखाएगा और C डबल OH सिंगल बॉन्ड लेता है। ठीक है, तो क्या करा अपन ने? C इस तरीके के OH लगा दिया, लगा दिया। क्या नाम हो जाएगा? CH3 एक ही है क्या? मीथेन। क्या लिखा अपन ने? मीथेन। साथ में क्या लगा हुआ है? OH। तो इसका जो लास्ट वाला ई है ना, इसको हटा दूंगा मैं और इसके क्या लिख दूंगा? ऑल। क्या नाम बन जाएगा? मिथेनॉल। क्या नाम बन जाएगा? मिथेनॉल। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। तो CH2 CH3 CH2OH, तब क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन लिखते, ई हटा देंगे, ई हटा देंगे, क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? अब इसी को थोड़ा और इलेबरेट करते हैं अपन, इसको और अपन बड़ा करते हैं। कैसे बड़ा करें? इसे CH3 CH CH2 CH2OH, यहाँ क्या आ जाएगा? अपन एक सब्स्टिट्यूट डाल दिया अपन। ठीक, नंबरिंग चालू करें। नंबरिंग किधर से होगी? जिधर फंक्शनल ग्रुप है बात खत्म। किधर है फंक्शनल ग्रुप? इधर। फंक्शनल ग्रुप जिधर है उधर से नंबरिंग चालू। 1 2 3 4 या 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में नहीं आएगा, ये वाला OH वाला। ठीक है, ये वाला फंक्शन, क्योंकि इसके साथ कार्बन नहीं है। चेन किसकी बनाते हैं अपन? कार्बन की। किसकी बनाते हैं अपन? सिर्फ चेन कार्बन की बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 and 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट लिखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ? मिथाइल, यानी कि 3 पे कौन है? मिथाइल। 3 पे कौन है? मिथाइल। और बाकी जो कार्बन चेन कितनी है? वो कितनी है? 4 की है। तो 4 पे क्या होता है? ब्यूटेन होता है क्या? ई हटाएंगे, क्या लिख देंगे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है, चलिए ये क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं अपन, अगला लेते हैं अपन CHO वाला। CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, ले लिया? ठीक है, तो ये एग्जांपल है अपने पास में। क्या नाम होगा? कितने कार्बन है? इधर से चेन स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, स्टार्ट करा। क्या नाम होगा बताओ? कितने कार्बन है? 4 है क्या कार्बन? तो ये हो जाएगा ब्यूटेन तो हो गया अपना, लेकिन ई की जगह क्या करेंगे अपन? CHO के लिए क्या होता है? सफिक्स अल। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनॉल। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसके इतनी आसान चीज तो है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अभी इसमें भी वैसे ही सब्स्टिट्यूट जोड़ देंगे तो फिर वो उसी तरीके से नाम हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड का भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 C
डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है। लास्ट में इधर या इधर कहीं पे भी CHO या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एक ही बात है। इधर आओ चाहे इधर आओ, एक ही बात है, ठीक है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कभी कभी, ओके। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। ये कहां आएगा, दो कार्बन के बीच में आएगा, और ये कहां आएगा, शुरू में या एंड में आएगा, शुरू में या एंड में आएगा, ठीक। क्लियर है क्या? तो इसका नाम भी वही होगा जो अभी किया था अपन ने। एक और एग्जांपल लेते हैं C डबल बॉन्ड O का, यानी कीटोन का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं अपन? पेंट लिखते हैं, पेंट, पेंट लिख दिया। क्या? पेंटेन, एन है, सिंगल बॉन्ड हो रहा है, पेंटेन क्या हो जाएगा, ई हटेगा, क्या लग जाएगा, ON लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पेंटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉन, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे एंड में नहीं हो सकता। अगर एंड में होएगा तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, CHO की तरह, एल्डिहाइड की तरह, ठीक है। ये क्या क्या है, ये है एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेनॉन, ये अपना नाम हो गया। सिमिलरली अपन लास्ट वाले में ले लेते हैं एक और एग्जांपल। अपन क्या करें, इसी को चेंज कर लेते हैं, CH2 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 COOH। तो वही कार्बन कितने हो गए बताओ? कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, यानी कि हेक्सेन होना चाहिए था। ई हटेगा, क्या लग जाएगा, ओइक, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है? पक्का? तो ये अपने सब्स्टिट्यूट वाले खत्म हो गए, ठीक है। तो यानी अपन ने आज क्या क्या कर लिया बेसिकली, एक तो फंक्शनल ग्रुप वाले खत्म कर लिए, एक सब्स्टिट्यूट वाले खत्म कर लिए, और एक अपन ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले खत्म कर लिए। इन सब के अलावा एक टॉपिक और बचता है जिसे बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि फॉर्मूला सेम हो, क्या कह रहा हूं मैं, फॉर्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, यानी उसका नाम, उसका IUPAC नेम अलग हो, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है, आइसोमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? आइसोमर, ठीक है। जैसे C4H10 बनाते हैं अपन ना, अभी बनाया था अपन ने, CH3 CH2 CH2 CH3। ये देखो, ध्यान से देखो इसको, क्या ये C4H10 है भाई। अब मैं इसी को ही क्या करूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3 CH CH3 CH3। देखो देखिए, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, क्या है। लेकिन नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम तो मैं क्या लिखूंगा, इसका तो लिखूंगा ब्यूटेन, और इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 पे कौन है, मिथाइल, 2 पे कौन है, मिथाइल। और कार्बन चेन कितने की बन रही है, 3 की बन रही है, क्या 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है क्या मेरी बात, बताइए ठीक है क्या। अपन इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, एनी अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोल सकते हैं C4H10 के सिर्फ ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यानी कि इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन और इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्लियर है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, C6H14, C6H14, ताकि अपने को पता लगे और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ठीक, क्या करूं मैं ले लेता हूं CH3 CH2 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 CH3, ये मेरा पहला स्ट्रक्चर हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट चेन हो गई। ठीक, सेकेंड स्ट्रक्चर मेरा कैसा बन सकता है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखो भाई, इसका नाम तो मैं क्या लिख दूंगा बताओ, इसका नाम तो मैं लिख दूंगा हेक्सेन। क्या लिख दूंगा इसका नाम मैं, हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम हो जाएगा मेरे पास 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन। इसका तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा बताओ? तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3CH2 CH CH3CH2 CH3। तो ये हो जाएगा अपना 3-मिथाइल पेंटेन। 3-मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा, अब मैं इसको यहां लेके जाऊं तो वही वाला रिपीट हो जाएगा क्योंकि इधर से नंबरिंग चालू हो जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करता हूं। CH2 CH3 सॉरी CH, यहां CH2 हाँ देखो, अब 6 कार्बन हो रहे हैं और 14 हाइड्रोजन हो रहे हैं तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? वन मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर यहां बना लेते हैं। CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए यह H नहीं आएगा। ठीक है, अब सही है, क्लियर है क्या? देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2-डाइमिथाइल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? एनी अदर? ठीक है, इनके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, हमको जहां तक लगता है यही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है आइसोमर्स में। अब आप मेरे को बताएंगे करके C7H16 का, C7H16 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है? हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C7H16 के। ठीक है, तो अब अपन ने क्या क्या कर लिया है? अपन ने कर लिया है भाई साहब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट एंड आइसोमर। लगभग अपन ने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, कोशिश करना जो नहीं आए इसके बाद अपन जो बच गए हैं इनके अंदर IUPAC नेम्स वो वाले करेंगे। ठीक है, और ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अपन अगर सब्स्टिट्यूट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलाज हो गए, ये इनके सफिक्स हो गए, ये सब चीजें याद होना जरूरी है। कहां से लॉन्ग चेन लेनी है, किधर से स्टार्ट करना है, ये सब चीज आनी चाहिए, तब जाके आपको IUPAC नेम्स आएंगे। ठीक है, तो आज का अपना वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको IUPAC नेम्स को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे इनका उल्टा, मतलब इनके नाम से इनके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।